कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डाटा। वी ऑल नो डाटा इज सिंपल इंफॉर्मेशन, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन which help us to make decisions and understand the things better so we can make accurate decisions और उस पे हम अपनी फर्दर इंसाइट्स निकाल सकें। तो दैट्स ऑल अबाउट द डाटा। फर्दर लाइक वी हैव टू, हमने कल बहुत सारा पढ़ा अबाउट कि डाटा क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की। तो उनसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ, जब आप कोडिंग की तरफ जाते हो वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ डाटा कि डाटा किस टाइप का होता है, फर्दर उसमें किस तरह से डिवीजन हो रही होती हैं। क्योंकि जब तक आप डाटा को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उसको, जो मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है वो आप यूज़ नहीं कर सकोगे। द रीज़न कि जब तक आपको पता नहीं होगा ये किस टाइप का डाटा है तो उसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होगे। तो हमारे पास टू मेजर टाइप ऑफ डाटा हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, नाम से ही मतलब जाहिर हो रहा है, द क्वालिटेटिव डाटा आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा होगा एंड क्वांटिटेटिव डाटा अबाउट टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ डाटा। फर्दर हमारे पास हम इसको देख रहे होंगे, वी हैव नोमिनल डाटा। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता। इसी तरह से ऑर्डिनल डाटा जिसमें हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर होते हैं। फर्दर वी हैव डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं डिस्क्रीट डाटा में, और कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही होती हैं, जस्ट योर हाइट। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास मेजर टू क्लासेस हैं डाटा की, और जो फर्दर हमारे पास फोर क्लासेस में डिवाइड हैं। ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे और फिर हमें क्लियर समझ आ जाएगा कि हम जब भी डील कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा तो उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं। कमिंग टूवर्ड्स द नॉमिनल डाटा, अब नॉमिनल डाटा में क्या होता है, कोई आपके पास ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, इधर दे कैन बी जेंडर्स जिस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन किया, इधर इट कैन बी सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें कोई भी एक कंप्लीट ऑर्डर ना हो, कुछ भी आ सकते हैं, बट इट विल बी योर कैटेगोरिकल डाटा जिसमें आपके पास कैटेगराइज डाटा आ रहा होगा। तो इसको, इस टाइप के डाटा को डील करने के लिए, बिकॉज जब भी आप मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हो यू हैव टू कन्वर्ट दिस कैटेगोरल डाटा, मतलब जिसमें आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है उसको आपने कन्वर्ट करना होता है। द रीजन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ओनली एक्सेप्ट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, बाइनरी लेगा जो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहा होगा, तो उसको ये हमने जब भी मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे तो उससे पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे। दैट्स द रीजन कि इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। फर्दर ऑर्डिनल डाटा में हमारे पास एक ऑर्डर फॉलो हो रहा होता है। अब डाटा को देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये जो ये फीचर है ना ये ऑर्डिनल डाटा है, इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। इट कैन बी इधर ग्रेड्स, इट कैन बी इधर रेटिंग, आपकी रेटिंग हो सकती हैं, जैसे 1 इज लोएस्ट रैंकिंग एंड 5 इज हाईएस्ट रैंकिंग। इसी तरह से एक ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, तो आप डाटा को देख के आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं डिस्क्रीट में। अब डिस्क्रीट में नंबर्स आएंगे हमारे पास, वी हैव द होल नंबर्स। ठीक है, इसमें लाइक वी कैन हैव एनी नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बुक्स, इट कैन बी योर सिंपली आई वुड से कि नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में वी हैव पॉइंट्स। ठीक है, जिस तरह से आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, इन लीटर्स, इसी तरह से आपकी हाइट होगी इन सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हम इन दोनों में देख रहे होंगे फर्दर। तो दिस इज द मेन आई वुड से कि कोर ऑफ टुडे सेशन के, मतलब ये चीज़ें होंगी। अब फर्दर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनको डील कर रहे होंगे। ओके, सो वी हैव वन मोर एग्जांपल। ठीक है, जिसमें हमारे पास लाइक वी हैव जेंडर, वी नो, सब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। इसी तरह से हमारे पास ग्रेड्स आ रहे हैं, इस द ऑर्डिनल डाटा, ये हमारे पास नॉमिनल डाटा है, इस द रियल एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट डाटा सेट। फर्दर वी हैव रेटिंग। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि एक क्लियर रेटिंग होगी, 1 से 10 हो सकती हैं, 1 से 5 हो सकती हैं। दिस इज द ऑर्डिनल डाटा।
देन वी हैव नंबर ऑफ बुक्स, डिस्क्रीट डाटा। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, इट्स कंटिन्यूस डाटा। सो दैट्स द सिंपल एग्जांपल कि जिससे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर लेंगे कि किस टाइप के डाटाज होते हैं और उसको किस तरह से डील किया जाता है। मूविंग बैक टू कोडिंग सेक्शन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि डाटा किस टाइप का होता है। उसमें डिफरेंट ऑर्डिनल डाटा होते हैं जिसमें हमारे ऑर्डर फॉलो होते हैं, नॉमिनल में नो ऑर्डर होते हैं। देन वी हैव डिस्क्रीट डाटा जिसमें इंटीजर्स आ रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा में पॉइंट्स आ रहे होते हैं। बट वाई वी नीड दिस, और ये सारा कुछ क्यों चाहिए, और बेसिकली हमें डाटा क्लीनिंग क्यों चाहिए जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को एक डाटा देंगे। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की अबाउट द डॉक्टर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू द डॉक्टर, ठीक है, उसको आप 10 चीज़ें बता रहे हो, ठीक है, उस 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें आपकी अनक्लीन्ड हैं, एक अनएक्यूरेट हैं, रॉन्ग हैं। तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल जितना मर्जी आप परफेक्ट बना लो, इट विल गोइंग टू बी फेल्ड। बट दिस इज वेयर द जॉब ऑफ डाटा एनालिसिस कम। डाटा एनालिसिस अगर वो अच्छा डाटा नहीं बना सकता ना, तुम आगे जो फर्दर मशीन लर्निंग वाला है, बीआई वाला है, वो कुछ इंसाइट्स ही नहीं निकाल सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा क्लीनिंग। आपके पास हमेशा इंडस्ट्री में रॉ डाटा आएगा। Osama, Osama, sorry to interrupt. Can you please zoom in your screen? ओके श्योर। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रॉ डाटा आएगा, डाटा में एरर होगा, ठीक है, उसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी, उसमें आउटलायर्स होंगे, उसमें बहुत कुछ अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। तो उस चीज़ को हम क्लीन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर, इफ़ यू आर वर्किंग इन एजुकेशन या किसी भी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक एंट्री वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो एक एंट्री वाला बंदा बैठा होता है। अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी बंदे की एज लिखनी थी 20 और 20 की जगह उसने लिख दी 200, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो मशीन लर्निंग का ये कह ले उस फीचर की इंपॉर्टेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी जो हमारे पास एक ग्राफ बनता है स्क्यूनेस का, वो हम आगे फर्दर देख रहे होंगे, वो पूरा उसकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द रीज़न कि एक आउटलायर आ गया। तो इस तरह के हम आउटलायर्स पहले ही निकाल रहे होंगे, इस तरह की मिसिंग वैल्यूज को हम डील कर रहे होंगे। इससे क्या हमें द मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी, कि आपका डाटा की जो एक्यूरेसी होगी जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, वी हैव टू ट्रेन आवर डाटा, और वो फर्दर डे एंड पे वो चीज़ एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज़ हम देख रहे होंगे फर्दर। इट विल हेल्प अस टू बेटर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हमारा जो नॉइज होगा वो कम से कम हो जाएगा, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे जो बग्स हैं वो अर्ली स्टेज पे ही फिक्स हो जाते हैं। तो फर्दर हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, फर्दर जब हम अपने ग्राफ्स बना रहे होते हैं, वो नीट एंड क्लीन होते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है, एक CSV बना रहा हूँ, सिंपल एक जेसन में ली हुई है। उसमें मैंने एक आईडी ली है, नेम ली है, एज ली है, सैलरी ली है, ज्वाइनिंग डेट ली है, HR डिपार्टमेंट लिए हैं, ठीक है। इसको सिंपल मैंने, ओके, जस्ट रीरन अगेन। ओके, तो ये क्या होगा, आपका एक CSV फॉर्मेट में एक डाटा जेसन को कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से आपका अगर CSV बनी हो, ठीक है, CSV आप उठा के सिंपल दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज द CSV जिसमें हमारे पास आइडियाज आ रही हैं, नेम आ रहे हैं, एज आ रहा है, इसी तरह से सैलरी आ रही है, ज्वाइनिंग डेट आ रही है, डिपार्टमेंट आ रहा है। अब इस डाटा को हम थोड़ा सा क्लोजअप में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और डाटा एक्यूरेट किस तरह से हैं। अब हमने देख रहे हैं कि हमारे पास आईडी है, ठीक है, हमारे पास नेम आ रहा है एम्प्लॉय का, एज आ रही है, सैलरी आ रही है, उसकी ज्वाइनिंग डेट आ रही है, डिपार्टमेंट आ रहा है। फर्दर हम अगर डाटा में देखें तो हमारे पास एक आईडी मिसिंग है,
ठीक है, उसका बाकी इन्फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर नेम में आए, वी हैव एवरीवन नेम्स। एज में हमारे पास कुछ मिसिंग है, कुछ अननोन है। इसी तरह से सैलरीज में आए, अगेन हमारे पास कुछ नन आ रहे हैं, कुछ नल्स आ रहे हैं। ज्वाइनिंग डेट में भी हमारे पास किसी की मिसिंग आ रही है, इसी तरह से किसी का रॉन्ग फॉर्मेट आ रहा है। तो देख रहे हैं कितना अनक्लीन डाटा है, किसी में नन आ रहे हैं एंड नल आ रहे हैं। इस तरह से वी हैव डिफरेंट अनक्लीन डाटा। मतलब आई वुड से दिस इज द वर्स्ट डाटा सेट जो आपको रियल सिनेरियोज में मिल रहा होगा। अब आप लोगों ने एट दिस पॉइंट इसको एनालाइज करना है कि इसमें किस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। अभी एट एट दिस पॉइंट अगर हम सिंपल देखें, वी हैव एज। ओके, सो कैन एनीवन गेस द एज एंड सैलरी? हमने जो पीछे डिस्कस किया था टू टाइप्स, तो ये कौन सी टाइप्स में लाई कर रहा है? यू गाइस कैन यूज कमेंट। एग्जैक्टली, डिस्क्रीट है हमारे पास। एंड व्हाट अबाउट द डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट हमारा कौन सा डाटा है? नॉमिनल। डिपार्टमेंट नॉमिनल इसलिए है कि इसमें कोई भी हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आ रहा। ठीक है, 100,000 डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ऊपर एक किसी ने किया हुआ था ऑर्डिनल। तो हमें अब ये पता लग गया कि ये हमारे पास डाटा सेट है। अब इसको हम किस तरह से डील करेंगे, ये फर्दर हम देख रहे होंगे। अच्छा, फर्दर हम देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ये नेम है ना, नेम हम ड्रॉप कर सकते हैं। रीजन कि यार ये आपको कुछ इंसाइट नहीं दे रहा हर बंदे का। फॉर एग्जांपल, अब मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम बना रहे हो, अब आपके पास 1,000 का डाटा सेट है। ठीक है, अब 1,000 बंदों के डिफरेंट नेम होंगे। हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें उससे कंसर्न है कि जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। एक डॉक्टर के पास 1,000 मरीज आते हैं। डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि यार आज के दिन में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या इश्यूज थे, किस टाइप के इश्यूज थे, उसमें से क्या चीज़ें सब लोगों में कॉमन थी, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग्स जब हम एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बना रहे होंगे। फर्दर अब हमने देखा कि हमारे सभी में नेम, एज, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, इसमें मिसिंग एंटिटीज आ रही हैं। हमें ये तो पता लग गया। अब हम इसको हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स। एंड जिस तरह से आपको बताया कि अगर आप इसी तरह से ये मॉडल, यही डाटा सेट अपना मशीन लर्निंग को दोगे तो फिर इट विल बी अगेन राइज एरर। अगर फर्दर हम देखें, अगर हम अपने डाटा सेट्स नल वैल्यूज देंगे ना डाटा सेट को, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, तो वो आपको एरर देगा बिकॉज इट्स नीड वैल्यूज। आप इधर उस वैल्यू को रिमूव कर दो, इधर उसको किसी स्पेसिफिक चीज से रिप्लेस कर दो। हम डिस्कस कर रहे होंगे कैसे रिप्लेस करेंगे। फर्दर अगर वो अनइम्पॉर्टेंट है उसको रिमूव कर दो। सिंपल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक और चीज देखेंगे, सैलरी में, सैलरी में 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, 45,000 आ रहा है, 52,000 आ रहा है, 58,000 आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। इसी तरह से 49,000 आ रहा है, 51,000 आ रहा है। तो हमें क्या पता लगा कि ये जो 40,000 वाला है ना, 4 लैक्स वाला है, ये आउटलायर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के ऊपर डिपार्टमेंट देखें 60,000 दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कॉमन एक पैटर्न देखें ना उस कंपनी का, तो वो 1 लाख से ऊपर जा रही नहीं है। तो आपको क्या पता लग गया कि यार सिर्फ अभी हमने एक सिंपल चीज़ देखी, अभी तो हम गए ही नहीं, डाटा टेक्निक्स डिस्कस ही नहीं की, हमने सीएसवी खोली है, उसको देख के हम सारा अभी स्टोरी बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता लगा यार ये आउटलायर हो सकते हैं। अभी तक मुझे नहीं पता। अभी जैसे अभी तो ये 10 थे, बट इन रियलिटी 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? आउटलायर्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करोगे। उसमें तो हम बैठ के अब एक एक कर नहीं कर सकते यार, हाँ ये भी आउटलायर है, ये भी आउटलायर है। तो फॉर्मिंग द एग्जाम्पल, जस्ट हमें पता लग गया यार ये है आउटलायर। अब हम इसको देखेंगे ये आया कि आउटलायर हैं भी या नहीं है, हमारी एजम्पशन सही है या नहीं है। अच्छा, अब फर्दर हम जब भी हैंडलिंग कर रहे होंगे ना मिसिंग डाटा की, तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहली जो सिंपल वाली टेक्निक है
कि आप जो भी डाटा है ना, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जिस पे आप फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको आप पकड़ के रिमूव कर दो। कैसे? नेम। नेम आपको कुछ भी नहीं बता रहा, राइट? बट एज इज डेफिनेटली टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग। ज्वाइनिंग डेट, सैलरीज, डिपार्टमेंट, ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। नेम 100 डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई पैटर्न ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हम रिमूव कर रहे होंगे। इसी तरह से ये जो आईडी है, ये आईडी हमारी बनाई हुई है, ठीक है, ये भी हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे, जो जिसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है पूरे एनालिसिस में, उनको हम पहले रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 GB का डाटा था, 2 कॉलम्स गए, तो हमारे पास कुछ 2 GB से कम होके 1.5 GB का हो गया डाटा, राइट? अब हम हर स्टेप पे अपना डाटा रिड्यूस करते जाएंगे, और डे एंड पे हमारे साथ एक 1 GB या 2 GB की एक एक्यूरेट फाइल बनेगी, और उस पे फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, फर्दर हम अपना जो फर्स्ट स्टेप है, हमने देखा हमारे पास रिप्लेस, डीएफ डॉट रिप्लेस से क्या होता है, आपकी वैल्यूज रिप्लेस होती हैं। सिंपल। पांडास में आप क्या करते हो, अगेन आप लोगों ने बहुत सारे ने यूज किया होगा। सिंपल, अपने पांडास को कॉल करना। पांडास क्या है? हमारे पास पाइथन की सीएसवी है, पांडास एस पीडी, राइट? मैंने एक जेसन ली, पीडी डॉट डाटा फ्रेम किया, उसमें ये डाटा सेट पास कर दिया। सिंपल, हमारे पास एक डाटा सेट बन गया। नीचे जाते हैं, डीएफ डॉट, अच्छा अब इसी इसी तरह से ये हमारे पास डिफाइन हो गया, हमने एक वेरिएबल बना दिया। सिंपल, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब डीएफ डॉट, जो भी हम कह रहे होंगे ना, हमारे पास ऑपरेशंस आ रहे होंगे, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ रहे होंगे। अब डीएफ डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा, किससे हम करना चाह रहे हैं, पहली हम वैल्यू देंगे और उसमें क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। एनपी क्या है? नमपाई। नमपाई इज लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, जो हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एन ए है, ये हमारे पास सिस्टम डिफॉल्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, उसने कुछ भी पुट कर दिया, अब हमने उन चीज़ों को एज अ नल ट्रीट करना है। अगर वो उसको नल ट्रीट नहीं करेंगे, इट विल टेक एज अ स्ट्रिंग, जो हमें फर्दर मसला कर रहा होगा। फर्दर इन प्लेस टू का क्या मतलब होता है कि यार जो ये चेंजेस किए हैं ना, ये इसमें शो करने हमें शुरू कर दे। डेट सिंपल। अब हमने क्या किया, नन को, एन को रिप्लेस किया विद एन, हमारी पास जो नमपाई आ रही थी उसकी लाइब्रेरी से। इसने क्या किया, ये देखें, एन ए एन। अब यहाँ पे अननोन को हमने अभी डील नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को डील किया है। ऊपर अगर आप देखोगे, हमने नन को किए हैं, एन किए हैं, एन किए हैं, इनको डील कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, पूरा एक हर को ना, जो हमारे पास ये 2 चीजें थी, इसको उसने हैंडल करके उसने उसको हमारे पास डाटा में राइट करवा दिया। अब आपके पास डाटा अभी तक क्लीन नहीं हुआ, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में आना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें को डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, अब फर्दर अगर हम देखें कि हमारे पास कॉलम्स हैं, उसमें आईडी आ रही है, उसमें एज है, उसमें सैलरी है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डेट है। तो ये जो चीज़ें ना, इधर इट नीड टू बी आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में हो चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अननोन आया हुआ है, अब ये अगर हम देंगे ना, ये एज अ स्ट्रिंग डील कर रहा होगा पूरी हमारे उस फीचर को, उस कॉलम को, इसकी वजह से एरर जनरेट होगा। तो हमने पहले मेक श्योर करना है कि यार जो हमने वैल्यूज ली हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो, डेट डेट में आ रही हो, नंबर नंबर में आ रहे हो, फ्लोट फ्लोट्स में आ रहे हो। डेट सिंपल, और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, सिंपल एक एक कॉलम को पकड़ते जाएंगे। पीडी डॉट टू न्यूमेरिक से क्या होगा, हमारे पास वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा, इधर वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इधर वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। आगे हमने कहा कि जो इसके अगर एरर्स आते हैं तो उसको ये हैंडल कर ले। सिंपल। अगेन इस प्री डिफाइन, आई वुड से सेंटेक्स, आपको कुछ भी नहीं करना, बट यू नो हाउ टू यूज दैट स्पेसिफिक थिंग इन योर यूज केस।
हमने एज, आईडी को लिया, एज को लिया, सैलरी को लिया, ज्वाइनिंग डेट को लिया। अब ज्वाइनिंग डेट को आप देख रहे होगे, टू डेट टाइम हमने किया, राइट। इसी तरह से हमारे पास एक फर्दर हम देख रहे होंगे, अभी हमारे पास डाटा सेट अगर हम इसे पूरा ओपन करें तो हमारे पास नेम्स भी मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नेम मिसिंग आ रहे हैं ना, क्योंकि अगेन हमने उसको रिमूव करना है, तो हम उसको अननोन कर देंगे। नेम्स को आप किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए मीन यूज हो सकता है ना, मीडियन यूज हो सकता है। तो फर्दर आपने देखा कि अब ये हमारे पास डाटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। एजिस आपके पास, सैलरीज होगी, ज्वाइनिंग डेट होगी, इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। वी हैव द क्लीन फॉर्मेट। अभी तक हमारे पास हमने सिर्फ टाइप से डील किया है, डाटा क्लीन करने आ रहे हैं, अभी हमने मिसिंग वैल्यूज को देखा ही नहीं। अब हमें पता लग गया कि यार, क्योंकि जब जब भी आप मिसिंग वैल्यू से डील करोगे उससे पहले आपको उसकी टाइप के बारे में पता होना चाहिए, भाई क्या टाइप है। अब आपको टाइप का पता लग गया, आपने प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया। अब हम यूज करेंगे मिसिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहले। अगर रिप्लेस करनी है उससे पहले सिंपल स्टेप है, फाइंड करो। फाइंड करेंगे, उसमें हम पता लगेगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, ठीक है, और वो क्यों मिसिंग है। सिंपल, अब हमने क्या किया, डीएफ इज नल। इज नल क्या करेगा, हमारे पास जितनी भी नल काउंट है ना रोज में, वो हमें बता देगा। ये ट्रू एंड फॉल्स देगा, ठीक है। आपके पास ट्रू है या फॉल्स है, डेट्स ऑल। आगे आप सम लगाओगे तो वो उसको सम अप कर देगा। तो आपको उसने क्या बताया कि जस्ट हम उससे ऊपर देखते हैं, डीएफ डॉट डीएफ करते हैं सिंपल, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आईडी में एक नल है, नेम में हमारे पास नन आ रहा है। अगेन हमने नन को कैटर नहीं किया हुआ, इसीलिए ये हमें एज अ स्ट्रिंग लेगा। बट एज में हमारे पास मिसिंग डाटा आ रहा है, सैलरीज में आ रहा है। अब इसी तरह से आपके पास हजारों नंबर हो सकते हैं, अब एक एक को तो बैठ के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन हम इस नल यूज करेंगे। इस नल क्या करेगा, आपको नल वैल्यूज बता देगा। और सम करेंगे तो आपको उसका कॉलम्स का सम बता देगा। अब क्या किया, आईडी में कह रहा है कि एक हमारे पास नल है, एज में कोई नल नहीं है, नेम में कोई नल नहीं है, एज में दो हैं, ज्वाइनिंग डेट में तीन नल हैं, डिपार्टमेंट में दो हैं। अब हमें पता लग गया कि यार ये नल्स वैल्यूज हैं। अब हमने इसको फर्दर देखना है कि यार इसमें आउटलायर हैं या नहीं है। फर्दर इसको हम ड्रॉप करेंगे, ये चीज़ें हम फर्दर ऑन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसमें जैसे हमने स्टार्ट में बताया कि आईडी और नेम, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर देना है। द रीजन कि ये हमें कोई इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होंगे। नंबर हैं फॉर एग्जांपल 1 से 2 हज़ार तक हो सकते हैं, नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट इनकी जो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्दर हम क्या करेंगे, डीएफ ड्रॉप ड्रॉप एनए, ठीक है। इससे क्या करेगा हमारे, और हमने सबसेट बना लिया। फर्दर हमने क्या किया कि जो इसमें मिसिंग वैल्यूज आ रही थी ना, एनए से क्या होता है, नल वैल्यूज को ड्रॉप कर रहा है। अभी एट दिस पॉइंट सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूँ। फर्दर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इसको डिलीट करें, क्या कर रहे होंगे, डिलीट भी करेंगे। जस्ट इमेजिन कि एक बंदे के पास हमारे पास डाटा सेट है और आईडी पे हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आपके पास आईडी ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल हम उस पकड़ के उस आईडी के बंदे को रिमूव कर देंगे। या हम डिपार्टमेंट से कहेंगे कि यार इस इस नाम का बंदा है, हमारे पास की आईडी नहीं है, इस डिपार्टमेंट का है, ये ज्वाइनिंग डेट थी, आप हमें आईडी बता सकते हो या नहीं। अगर वो बता देते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं बताते तो हम इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, क्योंकि आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफायर। अच्छा, फर्दर हम क्या कह रहे होंगे, यू कैन अगेन, इस तरह से हमारे पास 9 रोज आ गई। उसमें जो बीच में हमारे पास एन ए एन था वो रिमूव हो गया, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब फर्दर हमने आइडेंटिफाई करना है कि यार हमारा डाटा को हमने फिक्स भी तो करना है, ठीक है। डाटा को हम डिलीट भी कर रहे होंगे, नल वैल्यूज को हमने रिप्लेस भी करना है। उससे पहले हम देखेंगे आउटलायर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मीन मीडियन मॉड से रिप्लेसमेंट कर दें और बाद में पता लगे यार इसमें तो आउटलायर था। अब आउटलायर की क्या वजह से क्या होगा, पूरा आपका जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन हमारे पास एज थी फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 के बीच में, ठीक है।
इसकी मीन निकालेंगे, हमें पता है 50 आ जाएगी, एवरेज मीन। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास 0, 100 एंड 1000, तीन वैल्यूज आ गई। अब किसी ने गलती से वो 1000 डाल दिया, अब हमारा मीन क्या बनेगा, 500। अब वो क्या करेगा, एवरेज एज 500 से रिप्लेस करना शुरू कर देगा, जो भी यहाँ पे मिसिंग आ रही होंगी। डेट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटलायर। ठीक है, तो ये आउटलायर को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। आउटलायर्स आर एक्सट्रीम वैल्यूज, इधर वो आपकी नेगेटिव में हो सकती हैं, इधर आपकी पॉजिटिव में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट एक, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ -1000। किसी ने -1000 डाल दिया, 0 और 100। अब इसकी जो एवरेज निकालेंगे वो -500। -500 तो एज हो ही नहीं सकती, राइट। बट ये मिस्टेक किसने की, डाटा एंट्री वाले ने की। इस चीज को हैंडल कौन कर रहा है, और ये होती हैं कॉमनली, इससे ज्यादा मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो ये चीजें आप लोग हैंडल कर रहे होते हैं एज अ डाटा एनालिस्ट। इट कैन बी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बट ये हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू होगी। ठीक है। और आपको देखते साथ ही, मतलब जब आप इसका एक आउटलायर, हमने देखा था बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनते हैं। ठीक है। और उस पे हमारे पास एक पूरी इंसाइट्स आ रही होती हैं, और वहां से हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसी वही सेम टेक्निक हम आउटलायर्स में भी यूज कर रहे होंगे। आउटलायर्स को हम यूज करेंगे, आउटलायर्स को टू आइडेंटिफाई कि हमारी डाटा में डिस्टर्बेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर, 1000 सेल्सियस किसी ने गलत डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से अब इस चीज को आइडेंटिफाई क्या करें, किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सिंपल, मैट प्लॉट लिब की एक लाइब्रेरी है, डॉट प्लॉटली, एज जो भी हम कुछ भी नाम रख सकते हैं इसको। इसी नेम को हम यूज करके आगे फर्दर अपनी एनालिसिस कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, सैलरी पे हमने प्लॉट बनाया, डीएफ डॉट प्लॉट। ठीक है, उस पे काइंड रखी बॉक्स। ठीक है, ऑलरेडी सिंपल। फर्दर हम देख रहे होंगे प्लॉट डॉट शो। जब शो करेंगे ना, तो अब ग्राफ कैसे बना, चुनना सा ग्राफ बना, और ऊपर एक आउटलायर आ गया। हमें पता लग गया कि इसको जो होना चाहिए था ना, इस ग्राफ को यहाँ, मतलब इस ऑन योर फुल स्क्रीन, बट एक आउटलायर की वजह से ये इसकी पूरा साइज अनएक्यूरेट हो गया। तो हम इसको डील कर रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे। अब फर्दर देखते हैं कि जस्ट वी हैव एन अदर एग्जाम्पल। मैं आपको एक डिस्कस करता हूँ, इट्स जनरल एग्जाम्पल ऑफ इंटरकोटाइल। अब इंटरकोटाइल क्या होती हैं, नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। हमारे पास जब भी आप अपना एक ग्राफ बनाते हो ना, एक वैल्यूज होती हैं, सैलरीज आ रही होगी, सैलरी हमेशा आपकी एक मिनिमम होगी, एक मैक्सिमम होगी। इसी तरह से वो, फॉर एग्जांपल 10,000 से स्टार्ट हो सकती हैं, जीरो से स्टार्ट हो सकती हैं, और इसी तरह से वो दूसरी साइड पे क्लोज भी हो सकती हैं जीरो पे, बट उसकी एक पीक होगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख हो सकती हैं, और यहाँ पे आपके डिफरेंट डाटा पॉइंट्स आ रहे होंगे। अब हमारे पास फर्दर इंटरकोटाइल क्या होती हैं, सिंपल इसी ग्राफ को हम डिवाइड करते हैं 4 पोर्शंस में, 20-25 के हम पोर्शंस बनाते हैं, कि 25% डाटा यहाँ पे आ गया, 25% डाटा यहाँ पे आ गया, 25% डाटा यहाँ पे आ गया, 25% डाटा यहाँ पे आ गया। सिंपल 9th-10th वाली मैथ जो है, हम सबको पता है इंटरकोटाइल का, अगेन पढ़ा होगा, बट अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें जो हम की आइडेंटिफायर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो Q1 और Q3 के अंदर अंदर हो डाटा। अगर वो इससे बाहर जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटलायर बन जाएगा। तो इस तरह से इंटरकोटाइल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है Q3 - Q1। ठीक है, इसको आप निकालोगे तो आपका इंटरकोटाइल आ जाएगा। अगेन हम सिर्फ अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह से होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स की देखते हैं, ऊपर जाते हैं। मैंने एक सिंपल अपना एक डाटा सेट बनाया, सिंपल 0 10 से मैंने वैल्यूज ली, 10 से ली, 12 14 15 20 25 30 35 40 45 50। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ तक पैटर्न नॉर्मल है। इसी तरह से फिर एक चेंज आई, 100 150। अब इसमें अगर आप ग्राफ देखो ना,
नीचे वही अभी जो डिस्कस कर रहे थे, उसकी वजह से हमारे पास जो एवरेज निकालेंगे ना, मेन जो चीज़ है ना, ये हम करे क्यों हैं? करे इसलिए हैं कि हमने इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना, उससे अपने नल वैल्यूज को असाइन करें। जैसे हमने एज देखी, ठीक है, अब हमने अगर फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ बनाते तो हमें पता लगा कि यार 100 भी आउटलायर है और 150 भी आउटलायर है। इन दोनों को हम रिमूव करेंगे। सिंपल, रिमूव किया, रिमूव करने के बाद आपके पास क्लियर ग्राफ बन गया। वो ही वही जो हम इंटरकोटाइल वाला नीचे डिस्कस कर रहे थे, यही वाला Q1 Q2 Q3। ऊपर चलते हैं, Q1, सॉरी, नीचे जाते हैं वापस, Q1 Q2 Q3, बिल्कुल। तो जो हमारा Q2 होगा वो बेसिकली हमारे पास मीडियन होते हैं यूजुअली। अब इसी तरह से हमारे पास Q1 Q1 कुछ भी नहीं है, Q2 Q3, इसके बीच में हम देख रहे होंगे। अब हमने 0 से 50 या 10 से 50 की एवरेज क्या निकाली, इसने 23 समथिंग बीच में निकाल रहा है, 24 निकाल रहा है। तो उसने आपको एक बॉक्स बनाया, और दूसरा ये बॉक्स आपको बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा आपकी वैल्यूज है ना, वो हैं 18 से लेके 38 के बीच में आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। दिस ग्राफ इज टेलिंग टू थिंग्स। उसके बाद वो मैक्सिमम मिनिमम बता रहा है, मिनिमम हमारा पास 10 है, मैक्सिमम 50 है। वापिस चलते हैं। अब आपका जैसे वो ग्राफ बता रहा था कि 18 से लेके 37 38 के बीच में आपकी बहुत सारा वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप देखें, 18 से लेके 35 में हमारे पास चार पांच वैल्यूज आ रही हैं उसके बीच में। तो इसने क्या किया, आपको बताया कि यार कहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं। बॉक्स प्लॉट से आपको कितनी सारी इंसाइट्स निकल रही हैं। फिर बताया कि यार जब ये आउटलाइन निकल गए ना, इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 10 है। अच्छा, दैट्स द सिंपल थिंग। अब हम क्या करेंगे, कुटाइल्स। कुटाइल्स का सिंपल, हमारे पास जैसे हमने देखा भाई, स्टार्ट होते हैं 0.5, 0.25, 0.50, 0.75, इस तरह से हमारे पास चीजें आ रही होती हैं। अब Q1 निकालना है, तो क्या करेंगे, 0.25, उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। इसी तरह से Q3 निकालने के लिए हम उसकी वैल्यू असाइन करेंगे परसेंटेज में, सिंपल। और इस तरह से इंटरकोटाइल की बाउंड्रीज निकल आएंगी। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मूलाज, यहाँ पे चीजें नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि बॉक्स प्लॉट बनता कैसे है, ठीक है। और ये फर्दर, अब ये जो बैक एंड नॉलेज है ना, ये कहीं पे यूज भी नहीं हो रहा होगा। सिंपल आप क्या करोगे, ये बॉक्स प्लॉट बनाओगे जो हमने ऊपर बनाया, 2 लाइंस का बॉक्स प्लॉट बनाओगे। सिंपल आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा आउटलायर है, उसको जाके आप रिमूव कर दोगे। अब रिमूव किस तरह से करना है, इधर यू कैन गिव द लिमिट्स जो हम ऊपर दे रहे थे, लिमिट्स जो कोटाइल और इंटरकोटाइल से बनाई थी, और आप स्पेसिफिकली वो जाके स्पेसिफिक नंबर भी रिमूव कर सकते हो। बट द आइडियल यूज केस टू हैंडल दिस आउटलायर्स, वापिस जाते हैं, हमने क्या कहा कि इसके बाहर Q1 के बाहर और Q3 के बाहर की जो वैल्यूज होंगी ना, वो हमारे पास आउटलायर्स होंगे, उसको हमने डील नहीं करना। सिंपली अब यही, अगर हम वापस जाते हैं, हमारे पास अपनी सैलरीज हैं, सैलरीज का Q1 और हम Q3 ले रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। और अब क्या कह रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। Q1 - 1.5 इंटू जो इसका इंटरकोटाइल की रेंज आई थी, ये जो रेंज आई थी हमारे पास, इस रेंज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। अब इसने आपकी, ऊपर हमने सैलरीज देखी, पहले ग्राफ जो बन रहा था, वो हमारे पास कितना अजीब सा ग्राफ बन रहा था आउटलायर की वजह से। इसकी एवरेज कुछ बननी थी, ये कोई 25 लाख की। और जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यही वैल्यू चली जानी, अगर जाती हमारे पास बैंक में, और कोई बंदा जो है डाटा एंट्री वाला, वही अपनी सैलरी ना डालता, ठीक है, उसको तो पता था कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, उसकी सैलरी गई सिस्टम में, सिस्टम में हमारा लगा था मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वहां पे हमने आउटलायर हैंडल नहीं किया हुआ था। उसको मिलनी थी 50,000, उसको मिल गई 2.5 लाख। रीजन, उसको हम एवरेज से असाइन कर रहे होंगे, या मीन मीडियन मॉड से ले रहे होंगे, कोई भी चीज ले रहे होंगे, बट उसकी सैलरी इतनी मिली। अब इससे कंपनी का क्या लॉस हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लाखों एम्प्लॉयज हैं,
अगर उनकी सैलरीज जा रही हैं। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो अब इसको हमने वैल्यू सेट की, हमें पता लगा कि जो मिनिमम वैल्यू है ना सैलरी की, वो कोई है 30-40 हज़ार के बीच में, अराउंड 40 हज़ार के बीच में। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज क्योंकि 46 से नीचे दिखा रहा है, तो यू कैन इमेजिन दैट थिंग। और डाटा सेट में भी देखोगे तो आपको डाटा सेट में भी मिल जाएगी सबसे छोटी वैल्यू। ओके। जिस तरह से हमारे पास ऊपर वैल्यूज आ रही थी 45 आ रही थी, ठीक है, 40, अब इसको ले रहे हैं। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू आपकी ले रहे हैं वो 63 ले रहे हैं, 62 मतलब 60,000 से ऊपर ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको क्या बता रहे हैं, रेंज बता रहा है। यार सबसे ज्यादा लोग जो सैलरी इस डिपार्टमेंट में इस कंपनी में ले रहे हैं ना, उनकी जो सैलरीज है ना, वो अराउंड 49,000 से लेके 57,000 के बीच में लाई करती हैं। और जो एवरेज सैलरी कंपनी दे रही है ये अराउंड 51,000 दे रही है। ठीक है। इस तरह से आपको पता लग गया और इस तरह से आपका ग्राफ अब क्लियर हो गया। तो ये चीज आप यूज करोगे। आपने आउटलायर्स निकाल दिए, अब आपका एक काम तो हो गया। अब आउटलायर निकल गए, बट स्टिल वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग डाटा। वापस चलते हैं ऊपर। सैलरीज में मिसिंग डाटा तो आ रहा था। अब मिसिंग डाटा को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आउटलायर को निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास इन चीज़ों को डील करने का। अब इन चीज़ों को डील करने के लिए सिंपल हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। मीन, मीडियन, मॉड। मीन क्या है, एवरेज। मीडियन, मीडियन क्या है, आप अपने नंबर्स को एक प्रॉपर सॉर्ट करते हो, ठीक है, और उसमें से जो मिड वाला नंबर होता है वो आप पिक कर रहे होते हैं, दिस इज द मीडियन। मॉड क्या होता है, मॉड इज रेपिटेटिव वैल्यूज। मॉड अक्सर यूज कहाँ होता है, यूज केस इसका क्या है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आई हैव जेंडर। ठीक है, अब जेंडर में आप वैल्यू मीन मीडियन नहीं कर सकते। जेंडर में आप मॉड लेके जाओगे, मॉड रेपिटेटिव वैल्यू बताएगा। फॉर एग्जांपल 10 फीमेल्स हैं, 5 मेल्स हैं और एक बंदा मिसिंग है। तो आप मॉड लेके अज्यूम करोगे कि यार ये आपका डाटा बता रहा है कि ये फीमेल हो सकती हैं, राइट। अगेन यू हैव टू गेस द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं है। अब आते हैं, मोड तो बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिपार्टमेंट मिसिंग था। हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 में से हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ एचआर के हैं, 5 इंजीनियरिंग के हैं, 2 मार्केटिंग के हैं। ठीक है, अब इसमें मॉड लेंगे तो हमें डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग का दे रहा होगा जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। कैटेगोरिकल डाटा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, उसके लिए मोस्टली मॉड यूज़ हो रहा होगा। अब आते हैं मीन की तरफ। मीन क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। अब आपकी इसने क्या किया, एज की एवरेज ली। एज ऊपर जाते हैं हम और देखते हैं। एज हमारे पास, ओके, हमारे पास एज आ रही हैं दो मिसिंग्स। बट अगर आप एवरेज देखें ना, 25, 22 भी आ रही हैं। मिनिमम 22 है और मैक्सिमम 40 है। इस दोनों की अगर आप एवरेज निकालें ना, आपको ऑलमोस्ट ये कुछ बता रहा होगा बीच की 28, 27। इस तरह से। या दूसरा काम ये क्या करेगा, इन सब को कैलकुलेट करेगा, डिवाइड ऑन योर डाटा, और आपको बता देगा। सिंपल जो एवरेज निकालते हैं, जैसे आप अपनी सब्जेक्ट की निकालते हो, इसी तरह से उसने क्या किया, एवरेज निकाली और उसने वो नन को रिप्लेस कर दिया 29 से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जो मिसिंग वैल्यूज है उसको मीन से रिप्लेस कर रहा है। फर्दर हमारे पास मीडियन है। अब मीडियन हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन करंट यूज केस सैलरीज में। अब इसको अगेन, इसको हम यूज कैसे करेंगे, हम df.age, उससे हम उसका डाटा फ्रेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिल ना, जो मिसिंग है, हम कह रहे हैं कि जो हमारे नल वैल्यूज हैं उसको फिल कर दो। किससे, डीएफ की उसी टेबल उसी कॉलम की मेन से, जो भी इसकी मीन आएगी। अब मीन अगेन पाइथन में ऑलरेडी फंक्शन है, आपने डॉट मीन करना है और वो सिंपल आपका मीन का फंक्शन कॉल हो जाना है। डेट सिंपल। तो इस तरह से आपका मीन आ गया।
इसी तरह से आपका मीडियन आ गया, इसी तरह से आपका मॉड आ गया। इसी तरह से अगर आप सैलरीज देखें, अब हमारे पास सैलरीज भी मिसिंग थी। ऊपर जाते हैं, सैलरीज देखेंगे तो आपको मिलेगी जॉर्ज की मिसिंग, अननोन की तो वैसी मिसिंग है। ठीक है, लेट्स सी के इन दोनों में क्या चेंजेस आई हैं। अब अननोन की उसने एवरेज सैलरी इनकी निकाली 51 51,000, जिस तरह से हम देख रहे थे ऊपर, ये देखें ऑलमोस्ट 51,500, समथिंग बिटवीन दैट पॉइंट। तो इस तरह से आपका मीन मीडियन मॉड निकल रहा होगा, और वो आप रिप्लेस कर रहे होंगे। दैट्स अबाउट ऑल द थिंग्स हमने डिस्कस किया। स्टार्ट से दोबारा इसको रिवाइज करते हैं एक दफ़ा। हमने डिस्कस किया डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टू टाइप ऑफ मेजर डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, फर्दर हमने डिस्कस किया कि मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, किस टाइप्स की होती हैं, उसको किस तरह से हम फिल कर सकते हैं। आउटलायर्स को डिस्कस किया। इंटरकोटाइल्स ऊपर हम देख रहे थे, इनको हमने डिस्कस किया। क्वार्टर्स को डिस्कस किया। तो ये चीज़ें अभी हमने बेसिक्स डिस्कस की। अब टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन आस्क। कि उसामा, आप अगर इंटर क्वार्टाइल को थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट कर दें उस टाइप ऑफ रिपोर्ट। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, कैन यू काइंडली रिपीट? या कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई कैन हियर यू। या अगर थोड़ा सा इंटर क्वार्टाइल को रिपीट करते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। ओके, श्योर। अच्छा, वापस चलते हैं। इंटरकोटाइल क्या होती हैं आपके पास? जब भी एक आप अपना बॉक्स प्लॉट बनाते हो, उसमें आपके पास क्वार्टरली डाटा आता है। ठीक है, अब उसके हम फर्दर 4 क्वार्टर्स बनाते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, जिस तरह से हम देख रहे थे नीचे। अब स्टार्ट क्या कहाँ से होते हैं? लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 25%, हमारे पास 100 का डाटा सेट है। सिंपल, आपने ये इमेजिन करना है। जीरो से हमारे पास फर्स्ट 25 का पहला क्वार्टर कवर हो रहा है। इसी तरह से 25 से 50 का सेकंड क्वार्टर आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास 50 से 75 का थर्ड क्वार्टर आ रहा है। और इसी तरह से 75 का 100 के बीच में हमारे पास फोर्थ क्वार्टर आ रहा है। हमने इंटरकोटाइल क्या होती हैं, इस द मिनिमम, जहां पे आपका सबसे ज्यादा डाटा लाई कर रहा हो, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूज की जो एवरेज हैं या स्कोर्स हैं वो आ रहा हो। ठीक है, इस चीजों को हम क्या करते हैं, सिंपल Q3 - Q1, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम उठाते हैं, उसको माइनस करते हैं, जो उसकी रिजल्ट निकलता है उसको इंटरकोटाइल बोल रहे होते हैं। जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ऊपर चलते हैं। इंटरकोटाइल इज सिंपली लाइक आपको बता रहा होता है कि एक चीज की लिमिट कितनी है। राइट, इट्स द स्टैटिकल मेथड जो आप यूज कर रहे होते हो अपने डाटा को हैंडल करने के लिए, आउटलायर्स को और उनको रिमूव करने के लिए। फर्दर आप इंटरकोटाइल से आपको अपनी नॉर्मल डिवीजन पता लगती हैं, या डाटा हमारा डिस्टर्ब तो नहीं है, डाटा के किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये इंटरकोटाइल रेंज, राइट, इसको हम फर्दर यूज कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं फर्दर। अच्छा, अब टिल नाउ आपका ये इंटरकोटाइल का क्लियर हुआ कि यार हम जो परसेंटेज हैं स्पेसिफिकली जो बॉक्स प्लॉट में यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ये आपको क्लियर है? जी जी, ये तो क्लियर है। बस एट दिस पॉइंट हमें इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि यार इंटरकोटाइल्स क्या होती हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, मीन मीडियन मॉड क्या होते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि मैथ्स में आप लोग जाएंगे तो इट विल बी अगेन वेरी मच कंफ्यूजिंग। आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि यार ये मैथ किस तरह से लेके जा रही हैं। दैट्स द रीजन कि इसको कोडिंग ने बहुत ईजी बना दिए हैं। अब फर्दर होता क्या है, आपके पास जो आइडियल यूज केस बनता है ना, वो हमारे पास एक ये बेल शेप हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। अब इसमें इशू क्या होता है कि हमारे पास कभी डाटा
पॉजिटिव स्क्यू होगा। स्क्यूनेस क्या होती है कि यार वो इधर राइट साइड पे ज्यादा होगा या लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से हम देख रहे होंगे। और जो आइडियल सिनेरियो है, हमारे पास सिमेट्रिकल डाटा होगा, ठीक है, जहां पे हम मीन मीडियन मॉड हमारे पास सेम होंगे। उसमें आप तीनों की वैल्यूज लोगे ना, तो तीनों की वैल्यूज का जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम आएगा। बट अब ये आप जो पॉजिटिव सिक्वेंस निकालोगे ना, उसकी आप इफ यू रन योर वैल्यूज, ठीक है, जिस तरह से हम अपने मिसिंग वैल्यूज को निकाल रहे थे, वी कैन डिस्कस इन जो हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा होगा, उसमें हम अगेन इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देख रहे होंगे बिफोर मेकिंग मशीन लर्निंग मॉडल। बट एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, आपको क्लियर करना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखी इसकी। तो हम जो कल एक रियल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और उस पर ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, तो उसमें हम डिटेल्ड ये ग्राफ देख रहे होंगे। बट एट दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव सिक्वेंस क्या होती है। पॉजिटिव या नेगेटिव में दोनों आपका डाटा खराब होता है, उसको हम उस टाइम पे हम मीन मीडियन मॉड में से कुछ ही सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, पॉजिटिव सिक्वेंस में सबसे ज़्यादा ग्रेटर हमारे पास मीन होती हैं, और नेगेटिव में हमारे पास मीन सबसे लेस होती हैं, मॉड सबसे बड़ा होता है। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने डिस्कस किया कि यार आपने रिप्लेस करना है किसी भी, जैसे अभी एज से मैंने रिप्लेस, एज को मैंने मीन से किया, सैलरी को मैंने मीडियन से किया, ठीक है। अब आप दोनों, आप लोगों को ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि भाई क्यों लिए हैं, वाई, आप मीन क्यों ले रहे हो, मीडियन क्यों ले रहे हो। आपने तो कल बताया था यू हैव टू बी बाइस्ड, अनबाइस्ड, कि जब आप डाटा को कर रहे हो। अब मीन मीडियन किस तरह से पता लगेगा, वो इस तरह से पता लगेगा। अगर आपका डाटा सिमेट्रिकल है तो फिर आप कुछ भी उठा लो, मीन उठा लो, मीडियन उठा लो, मॉड उठा लो, तीनों इक्वल है, आपको मसला ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा हुआ पॉजिटिव सिक्वेंस का, ठीक है, उसमें आपने क्या उठा लिया, गलती से उठा लिया, नीचे चलते हैं डिस्कस करते हैं, आपने उठा लिया मीन, ठीक है, उस केस में आपके पास डाटा एक्यूरेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऊपर चलते हैं ग्राफ में, इसकी जो मिड बन रहा था मीडियन, अगर आप देखेंगे ना, मीडियन हमेशा बीच में आ रहा है, चाहे वैल्यू हमारी डाटा सेट यहाँ पे रहे या लेफ्ट या राइट पे रहे, हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, मीन एंड मॉड चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखें मीन एंड मॉड की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा, अगर हम मीन को सिलेक्ट करते हैं ना, अब हमें ये पता लग गया कि यार जो मीन है ना, इस पे इत्मीनान नहीं किया जा सकता, ये तो अपने रंग ही बदल देता है। आपने अभी देखा, इस केस में जब हमारे पास डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव सिक्वेंस में होगा, ठीक है, सिंपली हम अपना डाटा रिप्लेस करेंगे मीडियन से। सिंपल लॉजिक। अब मैं आपको दिखाता हूं ऊपर जाके, अगर आपने यहाँ पे एक सैलरी देखी, अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफ में देखो ना, हमारा ये जो बीच में आ रहा है द मैक्सिमम रेंज, मतलब अगर हम यहाँ फॉर एग्जांपल जस्ट आई कैन टेक नोटेशन, इस तरह से अगर हम अपना ग्राफ बनाए ना, तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट पूरा एक बीच में हमारे पास बेल शेप आ रही है, जिस तरह से हम नीचे डिस्कस कर रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इस तरह से हमारे पास बन रहा है, एक्यूरेट बन रहा है। अब हम ऊपर जाते हैं एज में, एज में हमने क्या देखा, ये यार थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ज्यादा आई हुई हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या है, पॉजिटिव सिक्वेंस है। अब यहाँ पे अगर हम उठाते हैं मीन तो गलत देगा वैल्यू, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट बीच में क्या आना चाहिए था, मीडियन की वैल्यू। ये दिस इज द सिंपल कंसेप्ट जो आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हो कि यार मीन मीडियन मॉड में क्या उठाया जाए, क्यों रिप्लेस किया जाए, ये इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नॉलेज है। तो ये आप बॉक्स प्लॉट बनाओगे सिंपल, आपको ये पता लग जाएगा कि आपका डाटा किस तरह से, अगर हम जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस, ओके। अब यहाँ पे सिंपल आप अगर देख रहे होगे, तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से जा रहा है, जबकि इसको आना चाहिए था 30 में, समथिंग बिटवीन। ये जो पूरा वाला हमारा साइकिल है, अब इसकी जो आपने एवरेज एज भी देखी थी ना, हमने देखी 23.5। रीजन, नीचे जाते हैं वापस, इसने हमारी एज को रिप्लेस किया 23.5 से किया था जो हम देख रहे थे।
इसी तरह से हमारे पास गलत वैल्यू आ रही है। तो अगर हम मीन से करेंगे तो ये एक्यूरेट हमें 24 समथिंग कुछ वैल्यू दे रहा होगा, और वो हमारे पास एग्जैक्ट आ रही होगी। एट दिस पॉइंट हम इसको सैंपल ले रहे हैं, तो हमारे पास उस सैंपल के लिहाज से ही वैल्यू दे रहा होगा। तो आपको हमें पता लग गया कि यार सिंपल हमने इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारा जो डाटा सेट है वो बेल शेप का बन रहा हो, बॉक्स प्लॉट से पता लगेगा, उस केस में हमने कुछ भी उठा सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हमने देखना पड़ेगा। अगेन इसको आप नोट डाउन कर लें अपने साथ। कंसेप्ट तो आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में जब भी डाटा अनएक्यूरेट होगा उस टाइम हम मीडियन उठा रहे हैं। मॉड आपको पता लग गया, जो हम डिस्कस करें मॉड 90% जो यूज होते हैं वो आपका कैटेगोरिकल डाटा में यूज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, अच्छा अप टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, सो वी कैन डिस्कस। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। जब भी हमने मिसिंग वैल्यूज को डील करना है तो सबसे पहले हमें उसकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी कि नेगेटिव स्क्यू है पॉजिटिव स्क्यू है। एग्जैक्टली exactly. आपने नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमने डिस्कस किया कंसेप्ट में, ठीक है। जी। बट जब आप एक बॉक्स प्लॉट बनाओगे ना, जैसे भी हमने ये बनाया, हमें यहाँ पे पता लग गया कि यार ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ है, जबकि एज का पॉजिटिव पे आया हुआ था। अगर ये हमारा जो बॉक्स था अगर ये यहाँ पे होता ना तो ये हमारा नेगेटिव होना था। तो ये आप जो कंसेप्ट है ना, ये आप बॉक्स को देख के आपको पता लग जाएगा यार ये टेक्निक यहाँ पे यूज होगी। ठीक है। जी नजमा, आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस राइट किए? जी डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिए, आप देखिए। डिस्क्रीट एंड ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल में अगेन हमने दोनों डिफरेंट है। ऑर्डिनल में तो ऑर्डर से अगेन आई थिंक ये स्टार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो अब टिल नाउ आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ऑर्डर में तो ऑर्डिनल होता है, डिस्क्रीट में हमारे पास कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। इसी तरह से हमने क्वोटाइल्स डिस्कस किए, Q1 Q2 Q3। इसको माइनस क्यों करते हैं? अगेन इट्स द फॉर्मूला गिवन बाय स्टैट्स, ठीक है। और अगेन इसके पीछे भी साइंस है, ठीक है। एट दिस पॉइंट वी डू नॉट नीड दैट मच साइंस, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, जैसे भी इन्होंने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, भाई हमारा ग्राफ किस तरह से दिखता है, हमारा डाटा किस तरह से दिखता है, उसको किस तरह से डील करना है। अच्छा, देन वी हैव हाउ डू वी नो दैट सैलरीज मीन एंड मीडियन। ये भी ऑलरेडी कवर हो गया, जैसे अभी हमने बताया कि भाई किस तरह से चीज़ों को कवर अप कर रहे होंगे। फर्दर हम व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिल एन है। फिल ने क्या करेगा, हमारे पास मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए यूज होता है, सिंपल। अच्छा, देन कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक क्वेश्चंस, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। CSV भी आई थिंक सिंपल स्ट्रक्चरल डाटा है, हमारे पास फाइल है। कोलैब, आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो। सिंपल जाके गूगल कोलैब इस सिंपल आपका एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ सेटअप नहीं करनी पड़ती बैक एंड पे। कोडिंग और हर चीज़ मेमोरी आपका कोलैब फॉलो कर रहा है। जी लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पेश किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में मीडियन यूज करेंगे, बिल्कुल उस केस में हम मीडियन यूज कर रहे होंगे। द रीजन, वापस जाते हैं, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव सिक्वेंस थी, उस केस में आपने मीन ले लिया। मीन आपको अनएक्यूरेट डाटा बताएगा। मीन हमेशा देखें इन जो जो वैल्यू चेंज होगी आप वो ले ही नहीं सकते। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। जो मीडियन है ना, मीडियन हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। दैट्स अबाउट द मीडियन। उस केस में हम मीडियन ही उठा रहे होंगे। ओके, यस समझा। अच्छा, मेरा इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि अगर आपने बोला कि कैटेगोरिकल जो डेटा होगा उसको मोड के थ्रू हम डील करेंगे, लेकिन अगर कैटेगोरिकल डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यू हो तो फिर भी हम मीडियन लेंगे, तब मोड नहीं लेंगे। अच्छा, कैटेगोरिकल डाटा मतलब आपके पास जेंडर्स आ सकते हैं, वो आपके पास कभी भी उसको आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसको पहले आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप उसके ऊपर ग्राफ बनाओगे। आप HR पे कैसे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है।
अब उसका, यही आपका जो क्वेश्चन है ना, इसी का आंसर आपको नेक्स्ट सेक्शन में हम देख रहे होंगे कि भाई हमने न्यूमेरिकल डाटा तो सारा देख लिया, अब हम करेंगे डिपार्टमेंट पे काम। तो वो इस पे हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, और उसको बाद फिर हम फर्दर इसको देखेंगे। बट 90% जो ये आपका पास कैटेगोरिकल डाटा होता है वो मॉड से रिप्लेस होता है। ठीक है। Anyone has any question you can ask, so we can start the next portion and the last portion of encoding। हमने ऊपर लाइक वी हैव सी, वापस जाते हैं, एक डाटा हमने अनक्लीन डाटा लिया था, उसमें से हमने सबसे पहले क्या स्टेप किया कि हमने इसकी फॉर्मेट सही किया। फॉर्मेट सही करने के बाद नल वैल्यूज़ को NaN को हैंडल किया। उसको हैंडल करने के बाद हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग आईडीज़ आ रही थी, उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास आउटलायर्स थे, फॉर एग्जांपल ये वाला आउटलायर था, इसको पकड़ के हमने निकाल दिया, छुट्टी कर दी इसकी। ये निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, ये जो फर्दर मिसिंग वैल्यूज, नन वैल्यूज आ रही थी, इसको हमने सैलरीज की मीन मीडियन मॉड से, सैलरी होगी, एज होगी, इससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से हम HR डिपार्टमेंट में, हमारे पास एक डिपार्टमेंट मिसिंग था, एक नन था, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गए। और 90% जो आपके पास रियल डाटा सेट आता है उसमें यही चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, कैटेगोरिकल डाटा होते हैं, और फर्दर हमारे पास टेक्सचुअल डाटा होते हैं। अब 99% जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं टेक्सचुअल डाटा में, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट दैट टेक्सचुअल डाटा। अब हमने अगेन स्टार्ट में डिस्कस किया नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल डाटा में कोई ऑर्डर नहीं होता, वी ऑलरेडी नो। ऑर्डिनल डाटा में हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिस तरह से हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल डाटा में वी हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्डिनल डाटा में वी हैव प्रॉपर ऑर्डर्स ऑफ द रिस्पॉन्सेज। इसी तरह से अगर हमने अपना डाटा आइडेंटिफाई किया, हमें पता लग गया या डिपार्टमेंट हमारे पास प्रॉपर डाटा आ रहा है कैटेगोरिकल, और ये हमारे पास नॉमिनल डाटा है। अब फर्दर हम जाते हैं, अब इन चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है। एट दिस पॉइंट वी हैव नंबर ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। आपने एक टेक्स्ट वैल्यूज को कन्वर्ट करना है नंबर्स में, देर इज द मल्टीपल टेक्निक्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, जो कोर होती हैं इस चीज़ का, वो आपके पास दो हैं, लेबल इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग। अब इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आती हैं लेबल इनकोडिंग। अब क्या होता है, लेबल इनकोडिंग में हमारे पास प्रॉपर लेबल्स होते हैं, ठीक है। उन लेबल्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस दे देते हैं। ऑर्डिनल डाटा आ रहा है, उसको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन आवर यूज केस। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं, हमारे पास एक ग्रीन कलर है, एक कलर है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है। इसने क्या करना है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, इसने अपनी मर्जी से उसको लेबल्स असाइन कर देने हैं। ये होती हैं लेबल इनकोडिंग। अब ये किस तरह से करेगा वो फर्दर हम देख रहे होंगे। इसी तरह से इट इज बेस्ट यूज फॉर हमारे पास जहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हो, ठीक है। लेबल इनकोडिंग अक्सर नॉमिनल के लिए भी यूज हो रही होती हैं, ऑर्डिनल के लिए भी यूज हो रही होती हैं, बट मोस्ट यूजेबल कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे एजुकेशन लेवल है, ठीक है। अब हमें पता लगा हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर, PhD, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। अब अगेन ये नंबर्स क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, लेबल इनकोडिंग क्यों दे रहे हैं, हमें पता लगा कि यार फॉर एग्जांपल एक हमारे डिपार्टमेंट ने, किसी बंदे ने अप्लाई किया, एक बंदे की एजुकेशन है हाई स्कूल, एक की बैचलर्स हैं, एक की मास्टर हैं, एक की PhD है। अब इस सब में से सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है, डेफिनेटली PhD वाले के पास है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक प्रॉपर इनकोड असाइन कर देंगे, उसको एक मार्क्स दे देंगे, उसको एक वेट दे देंगे।
बेसिकली सब चीजें जो मशीन लर्निंग में है इज अबाउट द वेट। ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो पीएचडी को जैसे हमने फॉर एग्जांपल 3 असाइन किया हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा 3 को इंपॉर्टेंस दे रहा होगा अपने डिपार्टमेंट में, हाई स्कूल वाले को कम से कम दे रहा होगा। डैट अबाउट द लेबल इनकोडिंग। अब देखते हैं कि लेबल इनकोडिंग होती कैसे है। लेबल इनकोडिंग सिंपल, हम कल देख रहे थे एसके लर्न। एसके लर्न में हम डिस्कस कर रहे थे, इफ आई गो बैक, ओके ओके ओके, हम यहाँ पे कल डिस्कस कर रहे थे एसके लर्न लाइब्रेरी, जो हम यूज़ करेंगे फर्दर अपने एनालिसिस के लिए। अब इसी तरह से एसके लर्न को यूज़ करते हुए हम अपनी प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। प्री प्रोसेसिंग हम कल भी देख रहे थे, वापस जाते हैं। ईडीएम में हम अपनी प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। अभी हम इस करंटली वैंगलिंग स्टेज पे हैं। कल हमने जो डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास डाटा आ गया, हम उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहे हैं। एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग ऑलरेडी लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है। इसमें से हम लेबल इनकोडर उठा रहे हैं। लेबल इनकोडर क्या करते हैं, हमने देख लिया कि ये यूनिक लेबल्स असाइन करता है आपकी वैल्यूज को। अब फर्दर यू कैन डू प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग से भी आप इसको अलॉट कर सकते हो, इसको आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैंने एक एजुकेशन का अपना डाटा सेट बनाया, हाई स्कूल दिया, और उसको मैंने क्या किया, लेबल इनकोडिंग का सिंपल मैंने अपना क्लास इंपोर्ट की। उसकी मैंने एक, इसको हम कह सकते हैं क्लास को इंपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल एक वेरिएबल बना लिया। लेबल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके अंदर हम यही जो वैल्यू हमारे पास बनी हुई थी, यही जो कॉलम है, ये दे देंगे। इसने क्या किया, इसने लेबल को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स को 0 दिए हैं, हाई स्कूल को 1 दिए हैं, मास्टर को 2 दिए हैं, पीएचडी को 3 दिए हैं। इसको वो डिफरेंट दे सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए लेबल इनकोडर क्या करते हैं। इसको हम जब हम कोडिंग करेंगे तो हम इसको बाय डिफॉल्ट हम अपने मैन्युअली तरीके से इसको डील भी कर रहे होते हैं। अब लेबल इनकोडिंग इज ओनली हेयर कि आपको चीज़ें कन्वर्ट करके बता रहा हो, दे रहा हो। फर्दर हम जैसे जाते हैं जेंडर पे। अब जेंडर इज नोमिनल डाटा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अब वहां पे आ गई मेल फीमेल, सिंपल। अब मेल एंड फीमेल को हमने कन्वर्ट करना है 0 1 में। ठीक है, इसने क्या किया, इसने उसका जेंडर उठाया, ओके। फर्स्ट फीमेल को उसने 0 असाइन कर दिया, मेल को 1 असाइन कर दिया। लेबल इनकोडिंग कॉल करोगे, फिर ट्रांसफॉर्म करोगे और उसको बुला लोगे, तो ये आपका उसको कन्वर्ट कर देगा जेंडर को। दैट्स अबाउट द लेबल इनकोडिंग, सिंपल कैटेगोरिकल डाटा को डील करने के लिए, जो हम ऊपर देख रहे थे, ये वाले डाटा को डील करने के लिए। अब आते हैं वन हॉट इनकोडिंग पे। अब वन हॉट इनकोडिंग क्या करेगा, यहाँ पे आपने देखा कि एक ही कॉलम के अंदर डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दी। वन हॉट इनकोडिंग क्या करेगा, उसके डिफरेंट कॉलम्स बना देगा। ठीक है, और उसको वहां पे असाइन कर देगा बाइनरी। हमेशा जो भी ये आपके पास लेबल इनकोडर है, वन हॉट इनकोडर है, ये बाइनरीज में कन्वर्ट करेगा 0 1। आपको स्टार्ट में बताया था मशीन लर्निंग बाइनरीज, बैक एंड पे बाइनरीज लैंग्वेजेस ही ले रहा होगा और उनको उस परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा होगा और वो देख रहा होगा। अब वही ऊपर वाली एग्जांपल ले रहे हैं, वन हॉट इनकोडिंग में आपका हर कॉलम का जो वैल्यू है ना, उसको उठाएगा, सिंपल उस वैल्यू को उठा के एक कॉलम में बना देगा। जैसे ग्रीन, रेड, ब्लैक, ऑरेंज। उसने क्या किया, ग्रीन बनाया और ग्रीन को ग्रीन 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। रेड बनाया, रेड को उसने 1 असाइन कर दिया। अब होगा क्या, अगर आप मैट्रिक्स हमने जैसे पढ़े हुए थे, 2 बाय 2, 2 बाय 3, सिंपल मैट्रिसेस हैं।
ग्रीन 1 होगा तो डेफिनेटली मतलब आपको ऑटोमेटिकली बाकी सारे जीरो होंगे। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि यार यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू है, बाकी सारे जीरो हैं। इसी तरह से रेड में आपके पास 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरो हैं। ब्लैक में 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरो हैं। ऑरेंज में 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरो हैं। तो इससे आपको फीचर्स पता लग गए, आपके वैल्यूज आ गई। अब इसको हम यूज क्या कर रहे होंगे, लाइक इट्स मोस्ट सूटेबल फॉर नोमिनल डाटा, जहाँ पे HR डिपार्टमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, अब HR डिपार्टमेंट को हमने अलग अलग अपने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया उस डाटा को, और 0 1 कर दिया। बट इसमें डाटा का नुकसान क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉलम्स बन जाते हैं, डाटा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 कॉलम्स हैं, अब 200 में से आपके 200 डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे, तो आपका डाटा साइज कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको देख रहे होते हैं। फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे, डाटा सेट है, ID है, नेम है, डिपार्टमेंट है। वन हॉट इनकोडिंग लगाई, तो क्या किया इसने, सिंपल सिंपल इसने डिपार्टमेंट बनाया। अच्छा, अब इसको हम यूज करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग को जब यूज करेंगे तो क्या हम सिंपल वापस ऊपर जाएं। ओके, ओके। अब इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए वही जस्ट वही नीड पांडास से गेट डमीज। डमीज हमें उसकी डमीज वैल्यूज 0 1 असाइन करेगा, और बेस्ड अपॉन किसके, कॉलम्स के। तो वो आपको कॉलम्स के थ्रू इनकोड कर देगा, बेसिकली इनकोडिंग आपको बना देगा। अब आप जब इसको देखोगे, स्टार्ट में डिपार्टमेंट प्रीफिक्स यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट कॉलम से आ रहा था। डिपार्टमेंट HR, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, और उसको वैल्यूज असाइन कर दिया। आपको पता है जहाँ पे ट्रू है तो वहाँ पे HR की वैल्यू है, जहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रू है तो उसका मतलब बाकी सब फॉल्स होंगे। इसी तरह से अगर हम वापस जाके देखें, सिंपल हमारे पास इसको हम 0 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। इसी तरह से हम सिटीज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लोग हैं, वो डिफरेंट सिटीज से हैं। बॉब हम देखना चाह रहे हैं, बॉब हमारे पास पेरिस से हैं, राइट। तो इसने क्या किया, बॉब पेरिस ट्रू कर दिया। तो इस तरह से हम बाय डिफॉल्ट कर रहे होंगे, बट वी नीड टू नो कि यार ये किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये सारा चीज़ करने के बाद हमारे पास प्रॉपर हर चीज़ को हमने डील कर दिया। हमने टेक्सचुअल डाटा को देखा, हमने नॉमिनल डाटा को देखा, ऑर्डिनल डाटा को देखा। फर्दर हमने टेक्सचुअल डाटा को देखा जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रही थी, उसको देखा, राइट। सिंपल वापस जाएं, तो हमने ये 4 थी। अब जस्ट देखें, ये 4 चीज़ें थी, इस पे पूरी आपकी डाटा एनालिसिस बेस कर रही हैं। इसके अलावा आपका कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, ठीक है। डेट्स आई वुड से हार्डली 10 12 मेथड्स होंगे। आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको जिसमें हमने 90% इसमें कवर कर लिया है, तो आपकी 90% डाटा एनालिसिस कवर होगी।